अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा। नॉर्थ अमेरिका में तो आधी रात के बाद का वक्त है, लेकिन पाकिस्तान में 2 दिसंबर 2022 के एक नए सियासी दिन का भरपूर आगाज हो चुका है। और अब से कोई 2 घंटे में कहिए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी से एक मुलाकात भी करेंगे और इस पार्टी से वो खिताब करेंगे और खिताब करके अपना लाहे अमल, अपना एक मंसूबा और अपना एक विजन जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज को डिसॉल्व करने के हवाले से अपनी पार्लिमानी पार्टी के सामने रखेंगे। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये जहन में रखिए कि इमरान खान साहब ने 26 तारीख को जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली से निकलने का ऐलान किया था, ये कह के हम अब इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना चाहते, तो 6 दिन गुजर चुके हैं, आज 7वां दिन है। इन 7 दिन गुजरने तक अभी तक एक स्लो मोशन में इसके हवाले से प्रोग्रेस हो रही है। ना तो तहरीक इंसाफ हतमी तौर पे ब्लैक एंड वाइट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से निकलने का फैसला कर सकी है, और ना ही जो दूसरी जमातें हैं पीडीएम की, बशमूल खास करके पीपीपी और पीएमएलएन, वो भी पोस्चरिंग तो बहुत कर रही हैं, लेकिन अभी तक वो भी कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या गवर्नर एक्शन जो है वो दोनों सूबों में नहीं ला सके हैं। पोस्चरिंग और स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से भी बहुत है। ये सूरत हाल है क्या? इसकी डॉट कनेक्टिंग हम करेंगे। एक और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि सेनेटर आजम सवाती साहब के साहिबजादे उस्मान सवाती साहब ने कोई तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले ये इंकशाफ किया, ये इल्ज़ाम लगाया, और अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म है जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि उनके वालिद सेनेटर आजम सवाती साहब, जिन्हें एक दिन पहले एफआईए ने एग्री किया अदालत के सामने और उनको जेल और जुडिशल भेज दिया था, अब उनको वहां से हॉस्पिटल से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस स्टेप की ओवरऑल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में? और जहां असेंबलीज को से डिसॉल्व करने की बात हो रही है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, वहां क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वहां इसका आपस में इनका ताल्लुक है क्या? ये वो डॉट कनेक्टिंग है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एक नया दिन जिसमें होप्स हैं, जिसमें एस्पिरेशंस हैं, जिसमें फियर्स हैं, बोथ साइड्स की, दोनों साइड्स की होप्स एस्पिरेशंस और फियर्स हैं, वो हमारे सामने शुरू हो चुका है। तो पहले इसकी थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि एक दिन पहले थर्सडे के दिन जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई इमरान खान साहब की पंजाब के चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब के साथ, जिसकी मैं एक डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ, बहुत अच्छी, उस पर 2 रिपोर्ट्स लिखी हैं डॉन अखबार ने। डॉन रिमेन्स बाय फॉर द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पेपर इन पाकिस्तान डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म which I keep on leveling and many of you keep on leveling on Dawn in terms of reporting। सबसे स्ट्रॉन्ग, बेहतर और डिटेल्ड रिपोर्टिंग डॉन न्यूज़पेपर की होती है। तो मैं वो रिपोर्ट भी आपको दिखाता हूँ, और उसके अंदर बहुत से एम्बेडेड ट्वीट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इस मीटिंग के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब ने भरपूर अपने ताउन का यकीन दिलाया। इस मीटिंग में उनके साहिबजादे मुनिस इलाही भी थे, हुसैन इलाही साहब भी थे, पीटीआई के और लोग भी थे। और जब ये मीटिंग खत्म हुई इमरान खान के साथ, तो परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया, और उन्होंने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत जो है पंजाब की, वो तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के महरूम मिन्नत है, और जैसे ही वो फाइनल फैसला करेंगे हम असेंबलियां तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। अब ये बात गुज़िश्ता कम से कम 6 दिनों से दोहराई जा रही है कि जब इमरान खान फाइनल फैसला करेंगे तो हम असेंबली डिसॉल्व करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। लेकिन ना इमरान खान साहब फाइनल फैसला कर पा रहे हैं, ना वो 1 मिनट का वक्त जो है वो गुजर पा रहा है। लेट मी शेयर सम स्क्रीन विद यू, और मैं उसको आपके सामने लेकर आता हूँ। लें, दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन विच आई वांटेड टू शेयर। ये 1 दिसंबर की रात की रिपोर्ट है। इलाही मीट्स इमरान, सेज पंजाब असेंबली विल बी डिसॉल्व्ड विदाउट मोमेंट्स डिले वंस कॉल इज गिवन। ये उसी मीटिंग की मैं समझता हूँ पिक्चर है, जिसके अंदर परवेज खटक साहब भी हैं, मुनिस इलाही भी हैं, परवेज इलाही साहब भी बैठे हैं, आप उनको देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो कुछ ट्वीट्स हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब का ट्वीट है इस मीटिंग के बाद का। इमरान खान के कहने पर पंजाब असेंबली तहलील करने में रत्ती भर भी ताखीर नहीं होगी। पंजाब असेंबली इमरान खान की अमानत है, और ये अमानत इन्हें दे दी है। इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे, हम जिसके साथ चलते हैं उसका पूरा साथ देते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है
परवेज इलाही साहब, क्योंकि मैं भी आपको एक और भी चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि परवेज इलाही साहब जो है वो बादल नखास्ता ये कह रहे हैं, बिकॉज मैं अगर आपको एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ, ये इसको भी देखें साथ। ये नवंबर 27 तारीख को पब्लिश हुई, लेकिन बेसिकली तौर पे जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल ये है, परवेज कॉन्फिडेंट पंजाब गवर्नमेंट विल कंप्लीट द टर्म। लेकिन ये जो 27 नवंबर की स्टोरी है मंसूर मलिक साहब की, ये रेफर कर रही है उस मीटिंग को जो 26 नवंबर को परवेज इलाही साहब ने एक मीटिंग की लाहौर के अंदर, और उस मीटिंग में उन्होंने इंटरेक्शन किया ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी APNS के साथ, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के साथ। ये चंद घंटे पहले मीटिंग हुई। इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी का जो जलसा हुआ रावलपिंडी में, उससे चंद घंटे पहले APNS के साथ जो मीटिंग परवेज इलाही साहब ने की, उस मीटिंग के अंदर परवेज इलाही साहब ने इस ख्याल का और इस अज़म का उन्होंने मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत अपनी टर्म मुकम्मल करेगी, यानी अगस्त 2023 तक अपनी मुकम्मल करेगी टर्म, और हम बड़ा कुछ अचीव करेंगे एंड सो ऑन। अब ये एक इम्पोर्टेंट मतलब बात है, इससे ये पता चलता है आपको कि इमरान खान साहब ने जब अपना ऐलान किया असेंबलीज को तोड़ देने का, डिसॉल्व करने का, तो उस वक्त तक परवेज इलाही साहब इससे बिल्कुल बेखबर थे, और परवेज इलाही साहब का इस किस्म का कोई प्लान नहीं था। ये और बात है कि उनके साहिबजादे मूनस इलाही ने फौरी तौर पे ट्वीट किया, तो मूनस ने बेसिकली इनिशिएटिव लिया, और उसके बाद उन्होंने गालिबन परवेज इलाही साहब को उसमें शामिल किया, बिकॉज चंद घंटों के बाद या अगले दिन सुबह 27 तारीख को परवेज इलाही साहब ने खुद एक वीडियो मैसेज इशू कर दिया था इस हवाले से कि हम देर नहीं लगाएंगे। लेकिन 26 तारीख को जब इमरान खान साहब ने असेंबलीज डिसॉल्व करने का फैसला किया, तो परवेज इलाही साहब इस मंसूबे में, उन्हें इस प्लान के अंदर शामिल नहीं थे, उन्हें कंसल्ट नहीं किया गया था, इसमें उनका कंसेंसस नहीं था, इनपुट नहीं था, एंड ही वाज अ सरप्राइज मैन। सो अब मैं इस स्टोरी के ऊपर दोबारा आ जाता हूँ, जो मैं आपको जहां से दिखाना मैंने शुरू किया था। इसमें आप देखिए उनका ये जो ट्वीट है, फिर उन्होंने एक और ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा, पहला ट्वीट तो मैं आपको पढ़ के बता चुका हूं, जहां वो कहते हैं कि इमरान खान की इमानत थी पंजाब असेंबली, और ये इमानत उनको लौटा दी है, और अब जब वो कहेंगे, अब वो कहा उन्होंने अभी तक नहीं है, वो फैसला आज हो रहा है, और हम जो है पंजाब असेंबली को तोड़ देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। ये दूसरी स्टेटमेंट उनकी एड्रेस करती है PPP PMLN को। हम इमरान खान के साथ हैं, गलत फहमियां पैदा करने वाले पहले की तरह नाकाम रहेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के लिए लाजुम व मलजूम है। चौधरी परवेज इलाही का इमरान खान को सपोर्ट करने का फ्यूचर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि परवेज इलाही और मूनस ये देखते हैं कि जब इलेक्शन होंगे, जब कभी भी इलेक्शन होंगे, उसके बाद पंजाब में उस नए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट और फॉर्मूला में उन्हें क्या रोल मिलता है, उन्हें पंजाब में कितनी सीटें मिलती हैं, कितनी मिनिस्टरशिप्स मिलती हैं, सेंटर में कितनी सीटें मिलती हैं, कितनी वजारतें वहां मिलती हैं, और PMLQ का जो सारा फ्यूचर है उसका ताल्लुक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ है। यहां तक तो बात समझ आती है। फिर एक और उनका ट्वीट देखें, कि ऑपोजिशन, पंजाब की ऑपोजिशन यानी PPP और PMLN के बारे में कह रहे हैं कि ऑपोजिशन अदम एहतमाद की तहरीक लाने का शौक पूरा कर लें, पहले की तरह फिर नाकामी होगी। पंजाब में ऑपोजिशन को पहले ही मार पड़ी और आइंदा भी मार पड़ेगी। ऑपोजिशन जागते में ख्वाब देख रही है। ये तहरीक अदम एहतमाद का शोशा तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इनके पास मेंबर ही पूरे नहीं हैं। फिर उन्होंने अगली चीज़ कही उसके साथ ही कि पंजाब असेंबली का इजलास हो रहा है तो गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। ऑपोजिशन को मुखलसाना मशवरा है कि वो बात करने से कबल असेंबली के रूल्स और बिजनेस का मुतालिया कर लें। फिर मूनस इलाही साहब ने भी उसके बाहर निकल के उसी दिन एक स्टेटमेंट दी, साइमल्टेनियसली बाप बेटे ने दी। आज हमारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अच्छा ये बात नोट करें कि मूनस और बहुत से लोग तहरीक इंसाफ के जो हैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को अभी भी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का। पहले हम हैरान हुआ करते थे जब नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर कह के PMLN के लोग मुखातिब करते थे 2008 और 2013 के दरम्यान में, जबकि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, कोई ऑफिशियल टाइटल उनके पास नहीं था। हम लोग जाती उम्र जब एक दो दफ़ा मीटिंग्स के लिए वहाँ गए तो वहाँ कहा जाता था कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब की रेजिडेंस है, ये चीफ मिनिस्टर साहब की रेजिडेंस है, यानी जहाँ आमने सामने दो कोठियाँ हैं जाती उम्र में, उसमें नवाज शरीफ साहब की कोठी को कहा जाता था कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है, और जो शहबाज शरीफ साहब की कोठी थी उसको कहा जाता था कि ये CM हाउस है। तो अब यही सूरत हाल जो है वो तहरीक इंसाफ की भी है, और यही सूरत हाल PMLQ, जाहिर है कि चूंकि सब कहते हैं तो मूनस इलाही भी इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। आज हमारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में उनको यकीन दहानी करा दी है कि ये वजारत आला इनकी इमानत है, वो जब चाहेंगे पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। और इसमें उन्होंने कॉपी किया है इमरान खान साहब को, इलाही हुसैन इलाही साहब को और परवेज खटक साहब को, जो इस मीटिंग में शामिल भी थे। अच्छा, ये जो ट्वीट्स किए परवेज इलाही साहब ने और मूनस इलाही ने, इसके जवाब में चौधरी फवाद साहब ने
भी एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया, जिसमें एक बाकायदा रिटन स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही, मुनिस इलाही ने खानदान और दोस्तों की इज्जत में इजाफा किया है। मुश्किल तरीन वक्त में जब लोगों का ख्याल था कि एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में परवेज इलाही अपने फैसले तब्दील करेंगे, वो सीसा पलाई दीवार की तरह जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हुए, और अब भी मुश्किल फैसलों में इमरान खान के साथ है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके कुछ घंटों के बाद जब फवाद चौधरी साहब ये स्टेटमेंट दे चुके हैं और ये ट्वीट कर चुके हैं, तो मूनस एक टेलीविजन प्रोग्राम में अपीयर होते हैं, जहां क्वेश्चन आंसर में मूनस इलाही ये कहते हैं कि हमने इमरान खान को पंजाब में ज्वाइन किया था, आउट जो फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के कहने में, और कमर जावेद बाजवा साहब बड़े अच्छे आदमी थे, ही वॉज अ गुड मैन, उनको गलत समझा गया और हमने उनके कहने में इमरान खान का साथ देने का फैसला किया। ये जो स्टेटमेंट है ये इतनी अजीबो गरीब है। पहले तो स्टेटमेंट अपने इतनी ही अजीबो गरीब है, लेकिन इस स्टेटमेंट में जब कमर जावेद बाजवा साहब अब रिटायर हो चुके हैं ऑन 29th ऑफ नवंबर, और उनकी रिटायरमेंट के वक्त जाहिर है बहुत ज़्यादा उनकी रिटायरमेंट कंट्रोवर्शियल है, उनको बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, तहरीक इंसाफ के उनके बारे में खास किस्म के जज्बात हैं, तहरीक इंसाफ को जो मीडिया, सराय ब्लॉग और सिविल सोसाइटी सपोर्ट करती है उनके भी बड़े क्रिटिकल व्यूज़ हैं कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ। तो इस मौके पे मुनस इलाही जो दी एलाय हैं, दी प्रिंसिपल एलाय हैं इस पूरी सिचुएशन और ट्रांजिशन फेज में तहरीक इंसाफ की, उनकी ये स्टेटमेंट देना, गालबन मेहर बुखारी के प्रोग्राम में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, दैट रेजेस सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। लेकिन लेट्स मूव अहेड। एक और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हुआ कल के दिन में, आज न्यूज के ऊपर असमा शराजी साहब का प्रोग्राम जो है, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन, वहां आए, और इसकी हेडलाइन आप देख लें, गवर्नमेंट टू टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशंस इन पंजाब केपी असेंबली जरदारी। वैसे ज्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने स्ट्रांगली हिंट किया है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से उन्होंने भी वैसे नहीं कहा, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम एक नो कॉन्फिडेंस, हम किसी सूरत भी असेंबलीज डिसॉल्व नहीं होने देंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा हर जगह, उन्होंने कहा हर जगह हम नो कॉन्फिडेंस की मोशंस जो हैं वो लेकर आएंगे। अब यहां पर भी इसको भी आप पॉस्चरिंग इसलिए समझ सकते हैं कि 6 दिन पूरे गुजर गए हैं, और 26 तारीख से पीपीपी और पीएमएलएन ने कहना शुरू किया हुआ है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए चीफ मिनिस्टर्स को मजबूर कर सकते हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में गवर्नर राज ला सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इनमें से ये जो 4 किस्म की ऑप्शंस हैं, जिसका 4000 दफा इन दोनों जमातों ने जिक्र किया, वो उन्होंने एक भी चीज अभी तक जो है उस पर कोई उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से उन्होंने मूव नहीं किया। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग की यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी फरमाया कि नए आर्मी चीफ तो खैर इंस्टीट्यूशनल चॉइस थे, लेकिन मेरी चॉइस जो थी, मैं लॉबी करता रहा जनरल आमिर के लिए, जो 6ठे नंबर के ऊपर मेरिट लिस्ट पे थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। He says that I wanted to lobby for General Amir. ये I wanted to lobby for General Amir, who was 6th on the list, but I could not because the situation was not good. अगर ऐसी स्टेटमेंट इमरान खान देते तो तूफान आ जाना था, बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से, एक मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसने पागल हो जाना था अगले 48 घंटे के लिए, हो सकता है 480 दिन के लिए, लेकिन यहाँ को खास रद्द-ए-अमल जो है वो नहीं हुआ। बाकी सब चीजें तो उनकी जो है वो अंग्रेजी की नई टर्म आजकल चल रही है, गैस लाइटिंग की। बाकी सब कुछ उन्होंने कहा कि कैन डिफीट इमरान इन एनी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो गैस लाइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है। और गैस लाइटिंग के हवाले से मैं एक अलग से वीलॉग भी करूंगा, जिसमें गैस लाइटिंग की इटाइमोलॉजी जो है, ये कहाँ से लफ्ज आ रहा है, और इसका उर्दू के जो बहुत से सख्त अल्फाज हैं जिसके ऊपर बड़ी खप पड़ती है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसके हवाले से मैं करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग एक उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता, मैं इसमें ऐसा मुझे मिल नहीं रही लाइन, लेकिन इसमें जो है, यहाँ पर मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को एक अर्ली इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट या नई इस्टेब्लिशमेंट देगी। इन अदर वर्ड्स, अगर इसकी आप इंटरप्रिटेशन करें, तशरीह करें, तो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को, इमरान खान को एक अर्ली इलेक्शन नहीं देना चाहिए। इस इंटरव्यू में जहां आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस के इनिशिएटिव ला सकते हैं, वहां उन्होंने ये भी कहा कि इन केस इमरान खान असेंबलियां डिसॉल्व करने में कामयाब होते हैं, तो फिर हम उन इलेक्शंस में, जो प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे, उसमें बड़े भरपूर तरीके से हम पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो मैं कुछ बाकी पॉइंट्स पे आ जाऊं, कंफ्यूजन परसिस्ट करती है, ये बैकग्राउंड है जो कल का बहुत
इम्पोर्टेंट सियासी दिन ख़त्म हुआ, जिसमें परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही से इमरान खान ने मुलाकात की, जहां आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी। पीएमएलएन के लीडर्स की भी, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स आई हैं कि बिल्कुल हम अर्ली इलेक्शन के मूड में नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन का भी मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि उन्होंने अप्रैल 2023 में पंजाब के अंदर बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करने का फैसला कर लिया है। तो इस पूरी जो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है, इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब से थोड़ी देर में इमरान खान साहब जो है अपनी पार्लिमानी पार्टी से मीटिंग करेंगे और उनको एड्रेस भी करेंगे। अब हम खड़े कहाँ हैं? दोनों आपको धड़े जो हैं, पीटीआई और पीडीएम, आपको कंफ्यूज लगते हैं और दोनों जो कुछ कह रहे हैं उस पर अमल करते आपको नजर नहीं आते। एक बहुत ही एक्सपीरियंस जो पॉलिटिशियन है, जिनका बहुत बड़ा उबर का हिस्सा जो है सियासत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गुजरा, और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीब रहे, उनके जलसों की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहे, ओवरसीज भी उनके लिए बहुत काम करते रहे, बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। नाम उनका मैं नहीं ले रहा क्योंकि उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी हुई, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हुई थी। अब वो इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, जेन्युइनली वो बिलीव करते हैं। वो अगर आप उनसे डिस्कशन करें तो वो आपको सारा पूरी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक बैकग्राउंड देंगे और आपको बताएंगे कि क्यों इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल और सर्वाइवल और उसके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि जब इमरान खान ने 26 तारीख को असेंबलीज के डिसॉल्व करने की बात की, तो एक चीज़ तो है कि उस वक्त शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान पहले ही ये बातचीत हो रही थी कि पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत को किस तरह से गिराया जा सकता है। और असूली तौर पर ये फैसला हो चुका था कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर में आके बैठेंगे और वहाँ पे कॉरपोरेट वर्ल्ड रियल एस्टेट के मुख्तलिफ टाइकून्स की मदद से, जो बहुत मशहूर है, नाम मैं लेना नहीं चाह रहा, उस किस्म के मुख्तलिफ कॉन्टेक्ट्स को यूज़ करके आसिफ अली जरदारी साहब अपना जादू इस्तेमाल करेंगे और पंजाब की पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज करेंगे और हुकूमत गिराएंगे पीएमएलक्यू और पीटीआई की। इन अदर वर्ड्स, अगर ये बात सही है, और ये भी है कि 26 तारीख को ही मेरा ख्याल है, 26 नहीं तो 26 की रात तक वो स्टोरी लग चुकी थी हेडलाइन में, न्यू डॉन के अंदर और मुख्तलिफ अखबारों में स्टोरीज देर से लगती हैं, चीज़ें पहले हो रही होती हैं, जिसमें ये क्लेम किया गया था कि शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब से बात करके उनकी मदद मांगी है पंजाब के हवाले से कि पंजाब में तब्दीली लाई जाए। अगर ये सब कुछ सही है, इसको अगर आप जहन में रखें, तो आपको बात समझ आती है कि इमरान खान ने जब 26 तारीख को कहा कि हम इस निज़ाम से हमें निकल जाना चाहिए, हमने इसका फैसला किया, तो इमरान खान एज अ मेजर पॉलिटिशियन को क्लियरली ये पता था कि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, पीपीपी, पीएमएलएन, पीडीएम की जमातें खुद पंजाब के ऊपर एक वार करना चाह रही हैं। सो अब जो वो कहती हैं कि इमरान खान को हम तोड़ने नहीं देंगे असेंबली, और हम गवर्नर राज ला सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो दिस इज नॉट नेसेसरली इन रिएक्शन टू द इमरान खान इनिशिएटिव ऑफ 26 नवंबर, बल्कि इस किस्म का एक प्लान पहले ही था जो तश्कील पा रहा था, जो इवॉल्व कर रहा था। एक तो ये चीज़ जहन में रखनी जो है बहुत ज़रूरी है। अब ये जो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है जो प्रो इमरान है, उनका ये कहना है कि इमरान खान ने जब 26 नवंबर को अपना ये ऐलान किया, तो दर हकीकत इमरान खान ने पूरे निज़ाम को, सिस्टम को, जिसमें नई इस्टेब्लिशमेंट जैसे जनरल आसिम मुनीर और उनकी कुलीग्स हेड करते हैं उनको, दूसरी तरफ से पीएमएलएन को, पीडीएम की जमातों को, पीपीपी को, ज़राए इब्लाग को और पाकिस्तान की जुडिशरी को उन्होंने एक सोचने का मौका दिया। यानी उन्होंने एक लम्हा फिक्रिया खड़ा किया, एक पॉइंट उन्होंने खड़ा किया रिफ्लेक्शन के लिए कि ये सिचुएशन इस वक्त है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, जो आपके सामने है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो खटाई में पड़ चुका है। पाकिस्तान की डिफॉल्ट रिस्क जो है इंटरनेशनल क्रेडिटर्स के सामने, डेट का, वो ऑलमोस्ट 100% या उससे ज़्यादा है। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन और पोलराइजेशन आपके सामने। तो मैं आपको एक प्रोवाइड करता हूं अपॉर्चुनिटी इन व्यू ऑफ द न्यू एस्टैब्लिशमेंट, जिसको कि उन्होंने वेलकम किया। उन्होंने किसी किस्म की रखना अंदाजी और बदमजगी पैदा नहीं की। वो जो पूरा उन्होंने एक डिस्प्ले किया, जिसमें प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब को लाहौर बुलाया गया, उसके बाद फौरी तौर पर उन्हें आसिम मुनीर साहब की समरी को अप्रूव करने की परमिशन दी गई। ये बेसिकली ये ऑप्टिक्स थे। और उसी दिन में प्रेसिडेंट ने आसिम मुनीर साहब की समरी पे साइन भी कर दिए। और फिर साथ ये भी कयास आ रही है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है वो कोई बिहाइंड द सीन्स जो है वो बहुत एक्टिव है, वो एक इनएक्टिव डोमिनेंट प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं और बिहाइंड द सीन उनके बड़े क्रेडिबल किस्म के राब्ते पीडीएम की जमातों के साथ भी हैं, और दूसरी तरफ से उनके राब्ते जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं। तो इमरान खान ने इन दिस ऑल सिचुएशन में ऑप्टिक्स डेवलप करने के बाद सबको ये सोचने का मौका दिया कि देखिए, मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं आप सबको ये मौका दे रहा हूँ कि जो इलेक्शन होने ही है
8 9 10 महीने के बाद, अगस्त 2023 के बाद, वो पहले भी हो सकते हैं, इन व्यू ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। सो लेट्स, और ये एक तरह की उन्होंने पोस्टरिंग की। अच्छा, ये जब चीज आप जहन में रखें तो इससे आपको समझ आती है कि उन्होंने 26 को या 27 को असेंबली तोड़ने का ऐलान नहीं कर दिया, उसकी एडवाइस उन्होंने नहीं दे दी अपने चीफ मिनिस्टर्स को, बल्कि हर स्टेप पे, आज 7वां दिन है, मसलसल कहा यह जा रहा है हम तैयार हैं, हम कोऑपरेट करेंगे, हम सब बिल्कुल रेडी हैं, हम इलेक्शन के मोड में चले गए। लेकिन फाइनल वर्ड, जैसे कि परवेज इलाही कहते हैं कि फाइनल वर्ड इमरान खान देंगे, लेकिन फाइनल वर्ड जो है वो इमरान खान की तरफ से नहीं आ रहा। सो इमरान खान ने एक माहौल तो बना दिया है, लेकिन उन्होंने मौका पूरा दिया इस्टेब्लिशमेंट को भी और पीडीएम की जमातों को भी। अब तक पीडीएम की जमातों से कोई इसको वेलकम बिल्कुल नहीं किया गया। कुछ हमने ज़रूर ऐसी बातें सुनी हैं कि एक ग्रुप्स ऐसे हैं, सेकंड धड़े हैं, जो कह रहे हैं मसलसल के हमें भी अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए, और बजाय इसके कि इलेक्शंस पहले हों, सारे इलेक्शंस जो हैं वो इकट्ठे होने चाहिए। अब आ जाती है क्वेश्चन कि अगर, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आखिर ये क्यों तस्वर किया जा रहा है कि अगर असेंबलीज, पहली तो बात है कि असेंबली डिसॉल्व होती हैं नहीं होती, लेट्स सी कि असेंबलीज, फॉर वन मोमेंट इमेजिन कर लें कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलीज उसी तरह से डिसॉल्व हो जाती हैं और पीडीएम की जमातें उसके रास्ते में कोई स्पैनर फेंक नहीं सकती, क्योंकि वो स्पैनर फेंक सकती हैं, लेकिन हम अस्यूम करते हैं कि स्पैनर नहीं फेंकती और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमतें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म हो जाती हैं। उस पंजाब के जहां लाहौर के अंदर इमरान खान साहब अपनी फ्रैक्चर्ड लेग के साथ जख्मी होने के बाद जमान पार्क में शहबाज शरीफ की पुलिस, एफआईए और नैब से एक रिलेटिव प्रोटेक्शन में वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ तहरीक इंसाफ को प्रोटेक्शन हासिल है, जहाँ इमरान खान मई में जब लॉन्ग मार्च ख़त्म हुई लैकलस्टर तरीके से, या उसमें एक स्टेलमेट आया, तो उसके बाद वो 10 15 दिन के लिए खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने केपी के सीएम हाउस में उन्होंने पनाह ली। तो ये दोनों सूबे जो हैं वो इमरान खान की पार्टी के हाथ से निकल जाते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं अपने सूबों से अपनी हुकूमतें खत्म करने में। इसकी क्या गारंटी है कि उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शन करवा देगा? इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी तो सिर्फ उस सूरत में हो सकती है अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान एक परफेक्ट वेस्टर्न स्टाइल की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, जहां रूल ऑफ लॉ है, जहां अदालतों के सामने जब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाता है तो वो उसका फौरी तौर पर फैसला कर देती हैं, जहां इंतज़ामिया इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, अपना माइंड एज पर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज करती है, और वो जो इकोनॉमिक्स में कहते हैं या कस्टम्स में या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है वैल्यू की या प्राइस की, कि वैल्यू और जो प्राइस होती है दैट इज वैल्यू ऑफ अ थिंग, ऑफ एनी प्रोडक्ट, which is decided and settled between a seller and a buyer and seller, independent of any third party or any third influence। ठीक, यानी कोई उसमें थर्ड इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर इमरान खान और उनकी ऑपोजिशन या हुकूमत और इमरान खान के दरमियान में थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन के बगैर एक सियासी नेगोशिएशन हो सकती हो और उसमें थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ना हो, तो फिर तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तो इस किस्म की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जुरिस्डिक्शन है नहीं। तो फिर ये असम्पशन कि अगर असेंबली टूट जाएंगी और शहबाज शरीफ साहब की फेडरल गवर्नमेंट को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इंतज़ामिया पे कंट्रोल हासिल हो जाएगा और तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर आ जाएगी, तो फिर तहरीक इंसाफ के पास क्या ऐसा टूल होगा, ऐसा क्या उनके पास मैकेनिज्म होगा कि वो इस फेडरल गवर्नमेंट को, जो पहले भी किसी चीज़ में उनके साथ उसका एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, वो उसे मजबूर करेंगे कि अगस्त या अक्टूबर 2023 से पहले आम इंतखाबात जो हैं वो करवा दीजिए। ये क्वेश्चन है, जो सोचने वाला क्वेश्चन है, जिसकी मैंने डिबेट इफेक्टिव तौर पे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर होते हुए नहीं देखी है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके जहन में छोड़ दिया है। अब आप देखिएगा कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से इमरान खान क्या कहते हैं। अब मैं एक और डेवलपमेंट थोड़ा सा उसके साथ, उसकी डॉट कनेक्टिंग इसके साथ कर दूं। वो डेवलपमेंट वो है जो अब से कोई चंद घंटे पहले उस्मान सवाती साहब ने, जो साहिबजादे हैं जनाब सेनेटर आजम सवाती साहब के, और सेनेटर आजम सवाती साहब की जो साहिबजादी हैं, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट किया, और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स ने उसे कंफर्म किया, उसको उन्होंने कंडेम किया। और वो डेवलपमेंट ये है कि सेनेटर आजम सवाती साहब, जिन्हें एक दिन पहले इन एन अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट एफआईए ने अदालत को ये कहा
कि हमें इनका मजीद फिजिकल रिमांड नहीं चाहिए और इनको जुडिशल पे भेज दें। जुडिशल का मतलब है कि उनको जेल में भेज दें। तो उस स्टेज पे लोगों ने सोचा कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, वहां से एक पॉजिटिव जेस्चर दिया गया है, इशारा किया गया FIA को कि एक माहौल को, एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेरिक्स और ऑप्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए आजम सवादी साहब को रिहा कर दें। तो ये शायद ये चीज़ है, या ये कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जो एक पिटिशन और एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मूव की है, उसके रद्द अमल में FIA ने ऐसा फैसला किया। लेकिन लो बी होल्ड, पाकिस्तान में कभी ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। अब ये बात समझ आई कि दोनों चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। और आज सुबह सुबह आजम सवाती साहब को रिलीज ही गालबन इसलिए किया गया था ताकि ताकि फैसिलिटेट किया जाए उनका हैंड ओवर टू दी बलोचिस्तान पुलिस। तो जब FIA ने उनको वापस किया और वो जुडिशियल लॉकअप पे चले गए, वहां से वो पिम्स, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज चले गए, वहां से सुबह सुबह 4:30-5 बजे उनको बलूचिस्तान की पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसका बैकग्राउंड जो समझ आता है वो ये कि आजम सवाती साहब जिन ऑफिसर्स के ऊपर बहुत सख्त इल्जामात लगाते हैं अपने पिछले इलीगल अरेस्ट का और अपने तशद्दुद का और अपनी वीडियोस बनाने का, जो कुछ भी उनके साथ हुआ, वो कई इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। वो ऑफिसर्स बताया जाता है कि बलूचिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा असर रसूख रखते हैं। सो आजम सवाती साहब को बलूचिस्तान भेजने के ऑप्टिक्स जो हैं वो डिस्टर्बिंग हैं। ये शो करते हैं कि किसी किस्म की कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हवा में नहीं है, क्योंकि अगर कहीं से पॉजिटिव सिग्नलिंग आ रही होती तो फिर यही जो ग्रुप है जिसकी सेनेटर आजम सवाती साहब के साथ झगड़ा है और आजम सवाती साहब का इनके साथ झगड़ा है, अंडर द सर्कमस्टांसेस ये ग्रुप इस स्टेज पे इतना ताकतवर, इतना पावरफुल, इतना ऑटोनमस और इतना मोटिवेटेड ना होता कि इस्लामाबाद की पुलिस से, जहां उसको निस्बतन कम कंट्रोल था पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस से, वहां से निकलवा के आजम सवाती साहब को बलूचिस्तान जो है वो भेज दिया। अच्छा, माइंड में ये भी रखिए कि चूंकि इस्लामाबाद के अंदर जेल नहीं है, इस्लामाबाद के अंदर पुलिस के थानों में FIA पुलिस के पास आपको डिटेन तो किया जा सकता है, लॉकअप में तो रखा जा सकता है फिजिकल रिमांड में, लेकिन जब ये फैसला होता है कि एक कैदी को जुडिशल पे भेजने, तो उसे पंजाब पुलिस के हवाले करना पड़ता है। तो यहाँ से आजम सवाती साहब को पंजाब पुलिस जो निस्बतन इस स्टेज पे उनके लिए इस्लामाबाद के मुकाबले में ज़्यादा फ्रेंडली होती, जैसा कि डॉक्टर शहबाज गिल के केस में था, तो वहाँ जाने से भी उनको रोक दिया गया है और उनको दोबारा बलूचिस्तान ले जाया गया है, जहाँ उनके जो दुश्मन हैं, जो उनके खिलाफ हैं, जिन्होंने बुनियादी तौर पे उनको अरेस्ट किया हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी हासिल है। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में उसकी वही सूरत हाल है जो अमेरिका में एक टर्म इस्तेमाल होती है, वाइल्ड वेस्ट। 18वीं सेंचुरी के आखिर में या 19वीं सदी के शुरू में जो अमेरिका का कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको वगैरह के एरिया से ये वाइल्ड वेस्ट कहा जाते थे, जहाँ कोई कानून की खास अमलदारी नहीं थी और वहाँ पर लीगल स्ट्रक्चर इतना डीपली पेनिट्रेटेड नहीं था और वहाँ पर बड़ी मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रुप्स थे वो मनमानी करते थे। तो बलूचिस्तान की पाकिस्तान के जो जुरिस्डिक्शन है, पूरा लैंडस्केप है, उसमें वही सूरत हाल है। तो ये वो डेवलपमेंट्स है जिसकी अगर आप डॉट कनेक्टिंग करें तो आपको सूरत हाल जो है ना वो खासी मर्की और खासी कंफ्यूजिंग लगती है। नाउ लेट्स सी कि इमरान खान साहब जो पार्लियामानी पार्टी से खिताब करते हैं उसमें क्या राह देते हैं, क्या फैसला करते हैं। जब वो कर लेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी हम एक एनालिसिस करें, लेकिन अब तक की सूरत हाल को जहन में रखिएगा। थैंक यू सो मच।